नितिन लॉरेंस हैं, सचिव सीएनआई डाइसिस के। नितिन लॉरेंस मेरे साथ जुड़ गए हैं। उन्हीं के हस्ताक्षर से वो लेटर साइन हुआ। नितिन जी, आपके हस्ताक्षर से ये लेटर साइन हुआ है और सवाल ये उठ रहा है कि जब ये वैलिड ही नहीं है और ये लिमिटेड लोगों के लिए है, तो अरुण पन्नालाल के खिलाफ ये किस तरह की कथित कार्रवाई हुई है जिससे पूरा छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश आक्रोशित है? नितिन जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ, पहले तो ये विषय को कौन उठाया कि ये वैलिड नहीं है? इस विषय को यहाँ बैठे हुए लोग उठा रहे हैं कि वैलिड नहीं है। लेटर में लिखा हुआ है, लेटर में लिखा हुआ है। कोर्ट ऑफ लॉ, क्या इट इज लिखा फॉर हुआ है? इंटरनल सर्कुलेशन ओनली। नहीं, तो वो हमारा आंतरिक संस्था का है, क्योंकि वो क्या करता है, वो लेटर को लेके कोर्ट में जाता है, सामाजिक बहिष्कार किए ये वो विषय को लेके गुमराह करता है। वो आदमी मसीह समाज का है ही नहीं। वो किस चर्च का है? वो मसीह समाज का ठेका लेके अपने आप को मसीह समाज का नेता बताता है। नहीं तो पहले ये तो आज लोगों क्यों को आई जानना नितिन चाहिए कि वो समाज जी? का है नितिन भी जी, नहीं। ये बात आज क्यों आई? जब इस व्यक्ति ने आग लगाने की कोशिश की तब क्यों आई? लगातार धर्मांतरण कराता रहा। आप लोगों को तो जाना चाहिए, कानून के दरवाजे खटखटाने चाहिए, पुलिस के पास जाना चाहिए, एफआईआर कराना चाहिए। नितिन जी, नितिन जी, मेरी एफआईआर है इसके विरुद्ध में। नहीं, जब वो मसीह था ही नहीं तो बहिष्कृत उसको क्यों किया गया, निकाला क्यों गया? कभी तो था ना आपके संस्था में, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में पहले था, लेकिन जब वो गलत संगति, गलत गतिविधि, गलत समाज विरोधी, देश विरोधी, क्या गलत गतिविधि काम कर रहे हैं, तो उसको हम क्यों रखेंगे हमारे समाज में? ऐसी कौन सी गतिविधियां थी? हाँ, एक्सप्लेन करिए प्लीज। लगातार धर्मांतरण के गतिविधियों में लिप्त रहा है वो। ये किसी से छुपा हुआ बात नहीं है। मैं नितिन जी को बधाई दूंगा। लगातार हम शिकायत कर रहे हैं इस विषय को लेके। आप ये कहां और शिकायत इसका कर रहे थे? नतीजा- नितिन जी, नितिन जी, आप कहां शिकायत कर रहे थे? नहीं, मैं सरकारों पर भी आऊंगा, मैं सरकारों पर भी आऊंगा कि जिस समाज के लोग हैं वो समाज के लोग कह रहे हैं इस बात को, धनवेंद्र जी, की धर्मांतरण कराकर हम नितिन लॉरेंस जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने स्वीकार किया कि ये धर्मांतरण के काम में लगे हुए थे, मतांतरण के काम में लगे हुए थे। और ये लगातार मैं हाँ। 2018 से ये विषय को लेके उठाते आ रहा हूँ कि ये जो गैंग है बहुत बड़ा एक सरगना छत्तीसगढ़ में चल रहा था। लगातार ये लोग इसी सब गतिविधियों को में लिप्त होकर, इसी तरीके के काम में लिप्त होकर सरकार को, समाज को, देश को बदनाम कर रहे हैं कुछ पैसों के लाभ के लिए। इनको पैसे कहाँ से मिल रहे हैं, कुछ आपकी जानकारी में है क्या नितिन जी? इनका एक भतीजा है अतुल आर्थर करके, वो फॉरेन एफसीआर फंड लेता है। इनके 4-5 करीबी लोग हैं। ये लोग उस फंड को लेकर समाज में गतिविधि करते रहते हैं। इतने सारे फोटोज हैं, इतने सारे वीडियोस हैं। मैं लगातार पेंड्रा आदिवासी क्षेत्र में जो चल रहे हैं वो सब जगह कंटिन्यू कंप्लेंट कर रहा हूँ, शिकायत कर रहा और हूँ। आपकी सुनवाई नहीं हो रही थी? आपकी सुनवाई नहीं हो रही थी? कब से कंप्लेन कर रहे हैं? कोई सुनवाई कब नहीं से हो रही कंप्लेन है। कर रहे हैं आप? पेंड्रा मेरे को तो अब ऐसा लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में एक जिले में दूसरा नियम कानून चलता है और सरकार नहीं, अलग ये चलता आपने है। पिछली शिकायत कब की है इस व्यक्ति के खिलाफ? कब की है? पिछला मैं लगातार कंटिन्यू नहीं, कंटिन्यू नहीं, तारीख और महीना और साल बताइए भाई। अप्रैल में गया मेरे साथ। अभी लगा हाल ही में 20-25 शिकायत होंगे सिविल लाइन थाने पे मेरे अरुण पन्नालाल से संबंधित। मैं हाँ, बोल लीजिए। मैं खुद सालेम स्कूल से पढ़ा हूँ और मुझे जो ज्ञात है, आप भी सालेम स्कूल से जुड़े हुए हैं, कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया द्वारा सालेम स्कूल संचालित किया जाता है। अरुण पन्नालाल जी को मैं बचपन से देख रहा हूँ, वहां से एसोसिएटेड है, उनके बच्चे, उनके भतीजे वहां पढ़े हैं। क्या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? नहीं, वहां से कहीं एसोसिएट नहीं है। वो चर्च का एक मेंबर थे जिसको हमारे संस्था ने, हमारे कमेटी ने उनको बाहर कर दिया, क्योंकि इनका जो गतिविधि, जब से मैं 2023 से मैं आया हूँ तब से मैं ये सब चीजों पर लगातार रोक लगाने की कोशिश कर रहा हूँ और ऐसे लोगों के ऊपर मैं लगातार कार्रवाई कर रहा हूँ। क्या आप यहाँ पे स्वीकार कर रहे हैं कि वो अवैध धर्मांतरण के कार्य में शामिल थे? देखिए, अरे शिकायत कर रहे हैं भाई, आप लोग सुन ही नहीं रहे। पैसा ले रहे हैं। प्रदीप, मैं आ रहा हूँ। नितिन जी आ रहा हूँ। नितिन जी आ रहा हूँ। धनवेंद्र जी एक सेकंड। नितिन जी आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ। नितिन जी आ रहा हूँ। नितिन जी, प्रदीप जी बोल रहे हैं कुछ, प्रदीप जी कुछ बता रहे हैं। पैसे से खुलासा आप भी कर रहे हैं तो बता दीजिए। ये जो चिंतन है आज, इसका डॉक्यूमेंट सीधे पुलिस कमिश्नरेट ऑफिस जाएगा। यहाँ जो बातचीत हो रही है ये हम भी बताएंगे कि देखिए कितने बड़े बड़े खुलासे उस संस्था से जुड़े लोग कर रहे हैं। बताइए प्रतिम जी। नितिन ने सही बोला कि वो जो अभी एक विशद नया बनाया है अतुल आर्थर, उसका भतीजा जो इसमें जुड़ा हुआ है, विदेशी फंडिंग का पैसा आ रहा है। विदेशी फंडिंग का, जब मैं पिछले बार इसी चैनल में आप कह रहे था कि ये विदेशी फंडिंग से बड़े बड़े आंदोलन कर रहे हैं, ये अपने गुरुओं को भेज के मेरे विरोध में
आजाद अरे तो आप थाने में मेरे रिपोर्ट तेरे लिखा है। बताइए, महादेव का मसला है, प्रदीप जी, महादेव क्या का ट्यून मसला। होगा इस पैसे का? कितना पैसा आता होगा इनमें? ये अरबों खरबों रुपए आता है। अरबों खरबों रुपए। रुपए। क्या कर रही है सरकार ऋषि मिश्रा? जो आप कह रहे थे ना कि सरकार अच्छे से कार्रवाई नहीं करेगी तो हम लोग एक्शन लेंगे, आप मत लीजिएगा, लेकिन ये तो गलत बात है ना, ये तो गलत बात है कि पैसा लेने की बात उनके समाज के लोग स्वीकार कर रहे हैं। मुझे लगता है ये किसी भी पहले चिंतन में ये इस तरह का खुलासा हो रहा ये है। भारत का पहला मामला है। ये भारत का पहला मामला है। ये आपके बहुत चैनल पे बड़ा खुलासा हो रहा है। लॉरेंस कह रहे हैं, प्रदीप बोगी कह रहे हैं, मैं यही बात यही कि किस तरह से FDRA का पैसा आ रहा है। किस तरह से फंडिंग, विदेशी फंडिंग से छत्तीसगढ़ को बर्बाद किया गया, विदेशी फंडिंग से छत्तीसगढ़ में बर्बाद हो गया। ये बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है आज, और इस पूरी बातचीत को एविडेंस के तौर पर रखना चाहिए पुलिस को कि आज इन मसीही समाज के लोग नितिन जी कुछ प्रवीण लोग। हाँ नितिन जी कुछ बोल रहे हैं, बताइए नितिन जी। देखिए, मैं फिर एक विषय, बड़ा गंभीर विषय बताना चाहता हूँ। बताइए, आज सब बताइए। इन्होंने 1500 आवेदन दिया, 1500 आवेदन इन्होंने लोगों का, मसीह समाज के लोगों के द्वारा ज्ञापन सौंपने के एवज में राज्य भवन में जो आवेदन दिया था, जिस पर सीधा मैं आरोप लगाता हूं कि वो 15,000 लोगों का धर्मांतरण अरुण पन्नालाल ने किया है, क्योंकि जितने भी आवेदन साइन होके गए वो मसीह समाज से रिलेटेड नहीं थे। कोई साहू समाज का था, कोई बंजारे समाज का था, कोई अलग अलग धर्म के अलग अलग लोग ने आवेदन दिया था राजभवन में। पुलिस कमिश्नर एक सेकंड रवि मिरी जला, पुलिस कमिश्नर संजीव शुक्ला जी को जोड़िए लाइन, संजीव शुक्ला जी को जोड़िए और कहिए कि यहाँ बहुत बड़े एविडेंस मिल रहे हैं आज, इस छत्तीसगढ़ को बर्बाद करने वाले लोगों का सबूत मिल रहा। जोड़िए पुलिस कमिश्नर साहब को, हम बताएंगे कि आज किस तरह से छत्तीसगढ़ को बर्बाद किया गया। धनवेंद्र जी, नितिन लॉरेंस को और बोलने दीजिए, उनके पास बहुत सारे तथ्य हैं। नितिन लॉरेंस आप बोलिए, बताइए आज आप आपकी बताइए, कार्रवाई नितिन होगी, जी, बताइए क्या बताइए। बड़ा गंभीर विषय है। मैंने 2018 में 10,000 करोड़ का घोटाला उजागर किया था पीसी सिंह के खिलाफ में। ईडी ईओडब्ल्यू की कार्रवाई हुई थी उनके ऊपर, पूरे देश भर में छापामारी कार्रवाई हुई थी। मैं फिर बोल रहा हूँ, छत्तीसगढ़ को बचाना है, ऐसे लोगों को जेल में रखना है, ऐसे लोगों को संरक्षण ना दे अधिकारी। चंद्रशेखर तिवारी भोपाल, चंद्रशेखर तिवारी आप सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं आज विस्तार न्यूज के इस चिंतन बैठक में किस किस तरह के आरोप लग रहे हैं कि इस व्यक्ति को विदेश से फंडिंग आती थी। 1500 लोगों को, हिंदू और सनातनियों के 1500 लोगों को इस आदमी ने धर्मांतरण करवाया। मैं आ रहा हूं, 15,000 माफ कीजिएगा चंद्रशेखर तिवारी, राजभवन में इसकी मैं आ रहा हूं। नितिन जी, ऋषि जी एक सेकंड, चंद्रशेखर तिवारी, राजभवन से मुझे कॉपी नहीं दिया जा रहा नितिन जी को डाउन करिए, आ रहा हूं मैं। चंद्रशेखर, ज्ञानंद जी, ये कोई नई बात नहीं है। जितनी भी ईसाई मिशनरीज काम कर रही हैं, ईसाई मिशनरी मतलब इनका मिशन है, ये स्लो पॉइजन की तरह काम करते हैं। हमारे यहाँ आप बैतूल चले जाएंगे, झाबुआ चले जाएंगे, आदिवासी बाहुल जितने क्षेत्र हैं वहां चले जाएंगे तो गणेश जी की प्रतिमाएं फिकवा दी गई, उनकी फोटोएं फिकवा दी गई, राम जी की फोटोएं फिकवा दी गई, उनको प्रलोभन दिया गया, दुकान खुलवा देंगे, शादी करवा देंगे। मैंने तो लाइव धर्मांतरण शिवनगर, हमारे यहीं टीटी नगर के पास वार्ड 31 में पड़ता है, आपके स्टूडियो के पास में ही लाइव धर्मांतरण पकड़ा है। मैंने बेथल चर्च में लाइव धर्मांतरण हबीबगंज स्टेशन थाने के पास में पकड़ा है। तो ये शैलेशानंद जी, आज बातचीत जब शुरू हुई है तो पता चल रहा है कि 15 हजार लोगों को धर्मांतरण करवा दिया जा रहा है। ये तो जो मसीही समाज के लोग 15,000 ही बोल रहे हैं ना, 15,000 अगर वो कोट कर रहे हैं तो जानकारी बोल रहा हूं। यहां तो 15 लाख लोगों को कर दिया होगा, किसको पता। ये तो मसीही समाज के लोग बोल रहे हैं। क्या कर रही है सरकारें, क्या कर रहे हैं संत समाज के लोग? अरे कहां है भाई, इनका विरोध करना चाहिए नहीं। है भारत को सनातनियों के देश को किस राह में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं विदेश की फंडिंग से। शैलेशानंद जी, देखिए ज्ञानेंद्र जी, संत समाज तो निरंतर रूप से आपने बात करी, चंद्रशेखर जी ने अभी, उनको ज्ञात है झाबुआ के अंदर, बस्तर के अंदर हम लोग जा करके धर्मांतरण के विषयों को उठा रहे हैं, वहां पे जन संवाद कर रहे हैं, निजी तौर पर सनातन पंचायतों के माध्यम से स्पष्ट कर रहे हैं कि आपके धर्म से आपत्ति नहीं है, किंतु जबरन धर्मांतरण की जो आप नए हथकंडे ला रहे हैं, वो नए हथकंडों को हम शासन के समक्ष लाते हैं। अब शासन को चाहिए जो किसी भी तरीके से इनको शक्ति के साथ निपटे। मैंने आपको पूर्व में कहा कि फॉरेन फंडिंग वाला जब मामला आया तो उसके अंदर ATG 120 AC से इन्होंने शुरुआत करी, और अब ये स्थिति है
कि विदेश का जो फंड आता है उसका उपयोग लालच दे करके धर्मांतरण के अंदर लगता है। इसके अनेक सबूत यहाँ पर मिल चुके हैं। विशेष तौर पर छत्तीसगढ़ में नितिन भाई ने बड़ा अच्छी बात बोली लॉरेंस से। आपको मैं साधुवाद देता हूँ लॉरेंस, आपको चाहिए कि आप पूरी ताकत के साथ इस मुद्दे को उठाइए। देखिए हम लोग पास फिर से जा रहा हूं, नितिन लॉरेंस के फिर पास जाऊंगा, नितिन लॉरेंस के पास फिर से जाऊंगा। उनके पास कोई पत्र है। नितिन लॉरेंस आप कोई पत्र दिखाना चाहते हैं? एक सेकंड, पहले मैं अपनी बात खत्म कर लूं तब आप बोलिएगा, नहीं तो दोनों का बात क्लैश होगा, किसी की बात नहीं सुन पाएंगे। आप रुकिए, धैर्य रखिए, बताइए आपके पास क्या पत्र है, क्या दिखाना। आ रहा हूं चंद्रशेखर तिवारी, दिखाइए, बताइए क्या बताना चाह रहे हैं नितिन। मैंने आवेदन दिया था धर्मांतरण का सबसे बड़ा, छत्तीसगढ़ में पूरे देश का सबसे बड़ा धर्मांतरण उजागर होगा राजभवन अगर जानकारी दे दे तो। अरुण पन्नालाल ने तो आवेदन पेश किया है पूरे राजभवन में मसीह समाज धर्मांतरण कानून के खिलाफ में। वो पूरे आवेदन अपने आप में बताता है कि धर्मांतरण किया गया है और किसने किया। अरुण पन्नालाल ने उसको ले जाकर राज्यपाल के यहाँ पर दिया है, तो माननीय राज्यपाल जी के यहाँ पर, तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट हो गए। वो उसको देने में क्यों लेट किया जा रहा है? मुझे पेशी के ऊपर पेशी दिया जा रहा है। ये तो गलत है, ये तो गलत है। धर्मांतरण का कानून बनने के बाद इस तरह से लोग अगर पोषित हो रहे हैं तो ये गलत है। जी मैं यही कहना चाह रहा था, परसों ही माननीय राज्यपाल महामहिम राज्यपाल ने धर्म स्वातंत्र कानून को लागू किया है छत्तीसगढ़ प्रदेश में।